हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की वीडियो में हम सर्च इंजन के बारे में देखेंगे। सर्च इंजन कंसेप्ट पार्ट 2। जो इससे लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको वो बेसिक्स बताए जो मैं इस वीडियो में यूज़ करूँगा। और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो प्लीज़ पार्ट 1 देखिए, और जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी वो प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियोज़ को देखिए, तभी आपको आज का कंसेप्ट समझ आएगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो आइए बात करते हैं। तो सर्च इंजन हमारे लिए क्या करता है? किसी भी वेब पेज के सोर्स में से वो हमारे लिए लिंक्स होते हैं जो उनको ढूंढता है और उनकी रैंकिंग करता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि सर्च इंजन लिंक को कैसे ढूंढता है। तो आज हम उसकी बात करेंगे, और जिसमें जो भी कंसेप्ट यूज होंगे वो हमने पहले कर चुके हैं। तो आइए बात करते हैं। तो ये है, मान लीजिए पहला लिंक ahref टैग के बाद जो डबल कोट्स होते हैं उनके बीच में लिंक होता है। ahref की जगह कुछ और भी हो सकता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल ऐसा मान लेते हैं कि किसी भी वेब पेज में जो एंगल ब्रैकेट a स्पेस href इक्वल टू के बाद जो डबल कोट्स होते हैं उनमें ही हमारा लिंक होता है। ओके, तो ये भी एक लिंक है। इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे लिए कुछ खुल जाएगा। ठीक है, तो ये लिंक है। ठीक है, तो सर्च इंजन कैसे ढूंढता है लिंक? तो सर्च इंजन जब लिंक को ढूंढता है वो क्या करेगा? पहला लिंक एक्सट्रैक्ट करेगा। पहला लिंक कैसे एक्सट्रैक्ट करता है वो हमने देख लिया था पार्ट 1 में। अब ये पार्ट 2 है, इसमें हम देखेंगे कि सारे के सारे लिंक्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करेगा सर्च इंजन हमारे लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और उस फंक्शन में पुराना कोड लिखेंगे जो हमने पार्ट 1 में किया था। वो कोड हमारे लिए क्या करता था? जो भी इस वेब पेज में फर्स्ट लिंक है एंगल ब्रैकेट्स a स्पेस href इक्वल टू के बाद जो डबल कोट्स हैं उनके बीच वाला लिंक्स हमारे लिए एक्सट्रैक्ट करेगा। और ये पहला फंक्शन जो हमारे लिए लिंक को एक्सट्रैक्ट करेगा, पहला लिंक एक्सट्रैक्ट करेगा, वो हमें रिटर्न में दो चीज़ें देगा। पहली चीज़ क्या देगा? वो हमें देगा कि कौन सा लिंक एक्सट्रैक्ट किया है, किसी वेब पेज में पहला लिंक क्या है, और उसके साथ साथ जो पहले लिंक में ये डबल कोट है इसकी पोजीशन को भी हमें देगा। ठीक है, तो इसकी पोजीशन हमें क्यों चाहिए, पहले उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो आप याद कीजिए, जब भी हम कोई फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हमें उस फंक्शन को कुछ इनपुट देनी होती है। हम उसके ब्रैकेट में कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो हम उस फंक्शन की इनपुट में क्या देंगे? एक वेब पेज। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो एक वेब पेज, अभी इतना समझ लीजिए कि हमें इनपुट में एक इनपुट देनी है, एक वेब पेज। ठीक है, कोई भी वेब पेज। ठीक है, तो और वो फंक्शन रिटर्न में हमें दो वैल्यू देगा, एक तो URL और दूसरा URL का जो एंड कोड है उसकी पोजीशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक और फंक्शन डिफाइन करेंगे। ठीक है, वो हमारे लिए क्या करेगा? ये जो इनपुट है ना, जो हमारा वेब पेज की इनपुट है उसको चेंज करेगा। उसको चेंज क्या करेगा? ये डबल कोट वाला जो पेज है वही हमारी इनपुट रह जाएगी और उससे पहले वाली इनपुट हमारी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि अगर पहला फंक्शन हमारे लिए पहला लिंक एक्सट्रैक्ट करेगा तो दूसरा फंक्शन क्या करेगा? यह जो पहला लिंक था उसके पहले वाला सब कुछ उड़ा देगा और उसके बाद वाला ही रह जाएगा। ठीक है, और दूसरा फंक्शन फिर क्या करेगा? जो हमने दोबारा फंक्शन डिफाइन किया है वो जो पहला फंक्शन था उसको फिर से परफॉर्म करेगा। जो हमने पहले फंक्शन डिफाइन किया था वो क्या कर रहा था? हमारे लिए पहला लिंक एक्सट्रैक्ट कर रहा था। अब दूसरे फंक्शन ने क्या किया? जो पहला लिंक था अब वो दूसरा लिंक हो जाएगा और फिर से एक लिंक एक्सट्रैक्ट कर देगा, और फिर से हमारे वेब पेज की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। वो दूसरे लिंक के बाद वाली पेज रह जाएगा और उससे पहले वाला पेज डिलीट हो जाएगा। मुझे पता है आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोले जा रहा हूँ, अभी देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि हम पहला लिंक
कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके लिए हम फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हमें कोई फंक्शन डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें डेफ तो यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फंक्शन का नाम, मैं फंक्शन का नाम रख देता हूँ फर्स्ट लिंक। ठीक है, और उसमें हमें कुछ इनपुट देनी होगी। ठीक है, मान लो इस पूरे पेज को मैं पेज मान लेता हूँ। ठीक है, पेज नाम के वेरिएबल में ये पूरा पेज है, ऐसा मान लो। हम इनपुट कैसे देंगे पूरे पेज की वो हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये पेज है। ठीक है, तो मैंने पार्ट 1 में बताया था कि जो हमारे लिंक होते हैं वो एंगल ब्रैकेट ए स्पेस href इक्वल टू के बाद होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने कोड लिखा था। तो उसके लिए हमने क्या किया था, एक वेरिएबल डिफाइन किया था, ऐसे कुछ भी वेरिएबल डिफाइन किया था स्टार्ट लिंक। ठीक है, उसमें हमने पोजीशन फाइंड की थी href टैग की पहले, ए स्पेस एंगल ब्रैकेट ए स्पेस href इक्वल टू। ठीक है, और फिर से हमने एक नया लिंक बनाया था स्टार्ट कोट। हमने पेज में से फिर से फाइंड किया था डबल कोट्स। ठीक है, और डबल कोट्स किसके बाद फाइंड करते थे हम, एंगल ब्रैकेट ए href की पोजीशन के बाद, और इसकी पोजीशन था यहाँ पे। ठीक है, ये पुराने कंसेप्ट हैं तो आप पुरानी वीडियोस देखिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा। ठीक है, इसके बाद से हम करते थे, उसके बाद हम एंड कोट, तो स्टार्ट लिंक प्लस स्टार्ट कोट प्लस वन क्यों किया, क्योंकि अगर +1 नहीं करेंगे तो स्टार्ट कोट की पोजीशन से ही जो हमारा डबल कोट की एंडिंग है हमारे लिंक की वो नहीं देगा। ठीक है, ये पुराने कंसेप्ट हैं, ये मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो देख लीजिए, उसमें मैंने ये पूरा कोड समझाया था। अब URL प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट नहीं, URL की वैल्यू क्या होगी, तो URL की वैल्यू ये स्टोर हो जाएगी URL नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए इस फंक्शन से, इस फंक्शन से हमें चाहिए दो चीज़ें। पहली चीज़ हमें चाहिए कि URL की वैल्यू, और दूसरी चीज़ हमें एंड कोड की पोजीशन। एंड कोड की पोजीशन क्यों चाहिए, क्योंकि हम जो एंड कोड के बाद वाला होगा वही हमारा पेज रह जाएगा, उससे पहले वाला उड़ जाएगा। फिर से ये फंक्शन चलेगा और फिर से पहला लिंक फाइंड करेगा और फिर से एंड कोड के बाद वाला रह जाएगा और उससे पहले वाला गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करते रहेंगे हम और हमारे लिंक एक्सट्रैक्ट होते जाएंगे। अभी हम देखते हैं वो कैसे। तो फिलहाल तो हमें इस जो फंक्शन है इससे दो चीज़ें चाहिए। रिटर्न में हमें चाहिए URL और क्या चाहिए, एंड कोड। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन जो है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, x, y। ठीक है, और मैं अपने फंक्शन को कॉल करता हूँ फर्स्ट लिंक। ठीक है, इसको मैं इनपुट दे देता हूँ दिस वेब पेज कंटेन्स लिंक एंगल ब्रैकेट ए स्पेस href इक्वल टू डबल कोट्स के बीच में लिंक। तो कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यहां मैंने 2x, y क्यों लिखा। एक्चुअली मैंने आपको मल्टीपल असाइनमेंट के कंसेप्ट में बताई थी ये चीज़। एक्चुअली ये जो फंक्शन है ये दो चीज़ें रिटर्न करेगा, एक तो URL, दूसरा एंड कोड। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये हमें दो वैल्यू देगा। URL, तो हम URL की जो वैल्यू है वो x नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे, जो एंड कोड की वैल्यू है वो हम y नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। ओके, तो अगर मैं चाहूँ तो URL, अगर मुझे URL प्रिंट करवाना है तो प्रिंट URL कहाँ पे है, URL है x में, प्रिंट x। ठीक है,
इसको मैं सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ, www.facebook.com। ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको, अगर मैं चाहूँ तो हम एंड कोड की पोजीशन भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, इसको सेव करता हूँ, वाई में क्या पड़ी है, एंड कोड की पोजीशन, इसको रन करता हूँ, 58। ओके, तो ये था हमारा कोड। अब पर इस कोड में एक प्रॉब्लम है। ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या है वो भी देखते हैं हम। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इस हमारे कोड में, अगर मैं यहाँ पे लिंक लिखूँ ही ना, कुछ और लिख दूँ, जैसे कि लिंक तो क्या है, एंगल ब्रैकेट ए एच एफ के बाद जो डबल कोट्स है उसके बीच में हमारा लिंक पड़ा है। ठीक है, वो इसने अच्छे से फाइंड भी कर लिया, अच्छे से एक्सट्रैक्ट भी हो गया। पर अगर मैं यहाँ लिंक लिखूँ ही ना, कुछ और लिख दूँ, जैसे कि मैं अपना नाम ही लिख दूँ, ठीक है, और फिर से मैं क्या करता हूँ, इसको अब मैं प्रिंट करवाता हूँ URL प्रिंट एक्स। ठीक है, इसको सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ, सॉरी, अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे को हर्षी दे रहा है। ठीक है, तो ये भी प्रिंट होगा, इसने भी कुछ आउटपुट दे दी जैसा कि हम नहीं चाहते थे। अब ये समझते हैं कि ये आउटपुट हर्षी क्यों दे रहा है। ओके, तो लास्ट वीडियो में जाके देखिए, अगर हमने पेज में इनपुट दे दी हर्षित, ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं एंगल ब्रैकेट ए एच रेफ, जो कि हर्षित में है ही नहीं। ठीक है, जो चीज़ होती ही नहीं किसी स्ट्रिंग्स में और हम उसे फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो आउटपुट में हमें -1 मिलता है। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने बताया आपको, देखिए अगर आपने नहीं देखी। ठीक है, तो -1 मिलता है, और -1 क्या होता है, जो लास्ट कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग्स में उसकी पोजीशन होती है -1। ठीक है, तो इसने आउटपुट में क्या दिया, टी की पोजीशन, तो यहाँ पे क्या चला गया, टी की पोजीशन चली गई। ठीक है, लास्ट कैरेक्टर टी है, इसकी पोजीशन यहाँ भी चली गई -1। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं डबल कोट्स, जो कि इसके बाद है ही नहीं, जो कि इसमें है ही नहीं डबल कोट्स, और किसके बाद फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो टी की पोजीशन इसमें स्टोर हुई उस टी की पोजीशन के बाद डबल कोट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं हम, जो कि है ही नहीं। ओके, तो फिर से है ही नहीं, तो फिर से क्या वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी, -1। फिर से टी की पोजीशन यहाँ पे स्टोर हो चुकी है -1। ठीक है, एंड कोट, अब एंड कोट में हमने फिर से डबल कोट की पोजीशन फाइंड करनी चाहिए, जो कि इसमें है ही नहीं, तो फिर से यहाँ पे क्या स्टोर हुआ, -1। ठीक है, तो अब URL की वैल्यू क्या थी, स्टार्ट कोट में क्या पड़ा था, -1। टी की पोजीशन क्या है, -1, क्योंकि यहाँ से आउटपुट क्या मिली थी हमें, -1। ठीक है, -1 + 1 0, तो URL कहाँ से स्टार्ट हो गया, 0 से लेके एंड कोट में पोजीशन क्या पड़ी है, -1, तो 0 से लेके -1 तक। ठीक है, तो -1 तो टी की पोजीशन है, तो जब हम तो -1 + 1 0, 0 से लेके एंड कोट की पोजीशन है -1, 1 से लेके -1 से एक पहले तक प्रिंट होके हमें मिल गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हमें इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है, तो हम क्या करें, हम क्या चाहते हैं, जैसे ही स्टार्ट लिंक की वैल्यू जो हो -1 हो तभी हमारी लूप रुक जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे यहाँ इफ। ठीक है, इफ अगर स्टार्ट लिंक की वैल्यू, ठीक है, इफ स्टार्ट लिंक वेरिएबल में जो वैल्यू है, ठीक है, वो इक्वल टू किसके इक्वल टू हो जाए, -1 के, तो हमें रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। हमें पहले रिटर्न में आउटपुट दे रहा था कुछ, हमें रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। तो यहां पे तो हमें रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, नन, रिटर्न में हमें नन चाहिए, कुछ नहीं, नन का मतलब कुछ नहीं,
या 0, ठीक है, एंड कोड की वैल्यू 0, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इस कोड को फिर से चेक करते हैं, ठीक है। नन, हमें कुछ नहीं मिला, ठीक है। अब एक काम हम और कर सकते हैं यहाँ पे, जो हमने लास्ट लेक्चर में एक कंसेप्ट सीखा था कि स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है। अगर, ठीक है, इफ x, अगर x में कुछ है, ठीक है, तो प्रिंट हो your web page contains link, ठीक है, कि हमारे वेब पेज में लिंक है, ठीक है। और तो और हमें लिंक भी मिल जाए, ठीक है। नहीं तो हमें आउटपुट में मिले प्रिंट योर वेब पेज आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको ये जरूर समझ आ गया होगा। अगर रिटर्न की वैल्यू नन हुई, ठीक है, तो एल्स का पार्ट चलेगा, ठीक है। अगर रिटर्न की वैल्यू यूआरएल मतलब एक्स हुई, ठीक है, मतलब कि यूआरएल की वैल्यू एक्स में जा रही है ना, अगर रिटर्न की वैल्यू यूआरएल हुई तो हमारा इफ़ का ब्लॉक चल जाएगा, ठीक है। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, आप अगर आपने नहीं देखी तो वो देखिए। मैं इसको सेव करके रन करके देखता हूँ। योर वेब पेज डजंट कंटेन्स एनी लिंक, ठीक है। अब एक काम करता हूं मैं कि तो अब मैं क्या करूंगा, अब आपको इतना समझ आ गया होगा, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो उस फंक्शन को चलाने के लिए मुझे 2 ही वैल्यू चाहिए। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए था सिर्फ। ये मैं अगले फंक्शन में यूज़ करूँगा एक और फंक्शन जो कि हमारे लिए क्या करेगा, सारी की सारी लिंक्स को प्रिंट करवाएगा। प्रिंट ऑल लिंक्स, ठीक है। और जो कि इनपुट में लेगा पेज, ठीक है, वही पेज, ठीक है। अब मुझे इस फंक्शन में बार बार पहले फंक्शन को चलाना है, ठीक है। पहले फंक्शन को चलाने के साथ साथ मुझे जो डबल एंड कोट है उसके पहले वाला भी सब कुछ उड़ाना है और लिंक को एक्सट्रैक्ट कराते जाना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे किसी भी चीज़ को बार बार कंटिन्यूसली रन करवाना हो तो उसके लिए वाइल और मैं यहाँ पे इन्फिनिट लूप बना देता हूँ, ठीक है। अब इन्फिनिट लूप में मैं क्या करूँगा, तो अब मुझे इस जो लूप को रन कराने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, यूआरएल चाहिए और एंड कोड चाहिए, ठीक है। तो मुझे चाहिए एक यूआरएल और एंड कोड, जो मुझे कहाँ से मिलेंगे, इस फंक्शन से अपने, ठीक है, ठीक है। तो इस फंक्शन से मुझे यूआरएल और एंड कोड मिल जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा कि पहले जो फंक्शन है उसने पहला लिंक एक्सट्रैक्ट किया है या नहीं किया। अगर उसने नहीं किया तो इसका मतलब हमारे जो वेब पेज है उसमें लिंक्स है ही नहीं। अगर उसने किया तो क्या किया, ठीक है, ठीक है, इफ़ यूआरएल एग्जिस्ट, ठीक है, अगर मतलब कि कुछ है तो प्रिंट हो जाए हमारा यूआरएल, ठीक है। नहीं तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। अब यहाँ पे प्रिंट होगा पहला लिंक जो कि इस फंक्शन ने फाइंड किया, ठीक है। पहला लिंक फाइंड करते ही हम अपने वेब पेज का जो वैल्यू है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। जो पेज है उसकी वैल्यू हम कर देंगे पेज और एंड पोजीशन से स्टार्ट होगी उसकी वैल्यू, एंड कोड से स्टार्ट होगी, एंड कोड और एंड कोड से लेके
आगे वाली वैल्यूज़, तो हमने वैल्यूज़ चेंज कर दी और पहला लिंक भी प्रिंट करवा लिया। तो इस फंक्शन का हमारा आधा काम तो हो गया। ठीक है, अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो ठीक है, नहीं तो क्या हो, नहीं तो हमारा जो लूप है वो हो जाए ब्रेक। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, और अब इसको चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल करूँगा। ठीक है, प्रिंट ऑल लिंक्स। ठीक है, और यहाँ पे एक इनपुट दे दूँगा। ठीक है, तो इनपुट में मान लो मैं एंगल ब्रैकेट ए स्पेस href इक्वल टू डबल कोट्स में पहला लिंक। ठीक है, उसके बाद बहुत कुछ होगा, बीच में डबल कोट्स भी आएंगे, बहुत कुछ होगा, और उसके बाद दूसरा लिंक ए href इक्वल्स टू डबल कोट्स में www.youtube.com। ठीक है, उसके बाद बहुत कुछ होगा, उसके बाद हमारा तीसरा लिंक एंगल ब्रैकेट ए href इक्वल्स टू उसके बाद डबल कोट्स में www. कुछ भी लिख लो filehippo.com। ठीक है, तो अब इसको टेस्ट करने के लिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इसको रन करके देखता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हमारे तीनों लिंक्स एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं बहुत ही अच्छे से। आई होप आपको ये समझ आई होगी वीडियो। ठीक है, और क्या कहते हैं इसमें अब बात ये आती है कि हम पूरा का पूरा वेब पेज यहाँ पे कैसे इंपोर्ट करें, तो वो हम बाद में सीखेंगे। तो अगर आपको आज जितना भी समझ आ गया तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।